नमस्कार। आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक बहुत ही अहम और चर्चित घटना पर बात करेंगे, काकोरी कांड। हमारे पास ना इस घटना का एक संक्षिप्त लेकिन काफी जानकारी भरा रिव्यू है। ये इसके कई जरूरी पहलुओं को सामने लाता है। हम्म। तो इस बातचीत के जरिए हमारी कोशिश ये रहेगी कि काकोरी कांड के पीछे की कहानी, मतलब कौन थे मुख्य किरदार, क्या नतीजे निकले और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर इसका क्या असर पड़ा, इसे समझें। ये घटना हुई थी 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश में काकोरी कस्बे के पास। तो चलिए इस ऐतिहासिक वाक्य की गहराई में उतरते हैं। हम्म। तो जैसा कि हमारे स्रोत में बताया गया है, ये घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई। लेकिन सवाल ये है कि इसका असल मकसद क्या था, क्यों किया गया ये सब? हाँ, देखिए यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसका एक बहुत साफ सीधा मकसद था। क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए पैसा जुटाना। पैसा जुटाना? हाँ, हमारे स्रोत के मुताबिक उस समय के क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार के खजाने को, जो ट्रेन से जा रहा था, उसे लूटने की योजना बनाई ताकि वो अपने संगठन और कह सकते हैं आज़ादी की लड़ाई को जारी रख सकें। ये बात उस दौर के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके सामने जो पैसों की कमी थी, उसको भी दिखाती है। अच्छा। उन्हें अपना काम आगे बढ़ाने के लिए हथियार वगैरह जुटाने, संगठन चलाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। अच्छा, तो ये सिर्फ एक लूटपाट का मामला नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी वजह थी, मतलब संसाधनों की कमी को पूरा करना। बिल्कुल सही समझा आपने। इसे इसी नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। ये कोई आम डकैती नहीं थी, ये एक सोचा समझा राजनीतिक कदम था। मकसद था ब्रिटिश सरकार के ही पैसे को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना। ये अपने आप में ब्रिटिश हुकूमत को एक सीधी चुनौती देने जैसा था। हाँ, मतलब कि हम तुम्हारे ही संसाधन छीन कर तुम्हारी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। बिल्कुल, ये उनके हौसले और इरादे को दिखाता है। ठीक है, तो मकसद साफ था, क्रांति के लिए पैसा, योजना भी बन गई। अब उस दिन 9 अगस्त 1925 को असल में हुआ क्या? ये रिव्यू क्या बताता है घटना के बारे में? रिव्यू के अनुसार क्रांतिकारियों ने योजना के मुताबिक काकुरी रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन को रोका। हाँ। ये वही ट्रेन थी जिसमें सरकारी खजाना, मतलब ट्रेजरी, ले जाया जा रहा था, और उन्होंने उस खजाने को अपने कब्जे में ले लिया। और एक बहुत जरूरी बात जो हमारे स्रोत में साफ तौर पर लिखी है, वो ये कि इस पूरी कार्रवाई के दौरान किसी भी निर्दोष नागरिक को निशाना नहीं बनाया गया। हाँ। किसी को मारा नहीं गया। उनका लक्ष्य सिर्फ सरकारी खजाना था। हाँ, ये बिंदु वाकई बहुत अहम है और इस पर ध्यान देना जरूरी है। स्रोत ये साफ करता है कि क्रांतिकारियों का इरादा आम लोगों को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल नहीं था। लेकिन इसके बावजूद, जैसा रिव्यू में भी है, इस घटना का ब्रिटिश पुलिस और पूरे प्रशासन पर बहुत जबरदस्त असर पड़ा। अच्छा। उन्हें ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। मतलब भले ही किसी आम इंसान को चोट नहीं पहुंची, अंग्रेज सरकार ने इसे बहुत सीरियसली लिया। बिल्कुल, उन्होंने इसे हल्के में नहीं लिया। इस घटना ने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। ये दिखाता है कि उन्होंने इसे अपनी सत्ता, अपने अधिकार और जिसे कहते हैं ना अपना इकबाल, उस पर सीधा हमला माना। सोचिए, चलती ट्रेन से सरकारी खजाना लूट लिया जाना, ये उनके कंट्रोल और उनकी ताकत पर एक बड़ा सवालिया निशान था। इसीलिए उनकी तरफ से जो रिएक्शन आया, वो बहुत तेज और बड़ा था। वाकई ये बहुत बड़ा कदम था। अब सवाल ये है कि इस साहसिक, बल्कि कहें दुस्साहसिक काम के पीछे कौन लोग थे? किन क्रांतिकारियों ने इसे अंजाम दिया? रिव्यू में कुछ नाम है शायद? जी हाँ, रिव्यू में कुछ प्रमुख क्रांतिकारियों के नाम बताए गए हैं। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, ये बड़े नाम शामिल थे। साथ ही ये भी बताया गया है कि इसमें मदनलाल ढींगरा के अनुयायी और कुछ अन्य लोग भी शामिल थे। ये सभी नाम उस दौर के क्रांतिकारी आंदोलन के जाने माने चेहरे थे। वो लोग जो मानते थे कि सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि सशस्त्र संघर्ष से ही आज़ादी मिलेगी। हाँ, और ये नाम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उस विचारधारा को दिखाते थे जो ब्रिटिश राज से सीधी टक्कर लेने में यकीन रखती थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, ये वो लोग थे जो देश के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे। बिल्कुल। उनका इस कांड में शामिल होना दिखाता है कि ये कोई अचानक गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था। इसके पीछे एक संगठन था, एक पक्का इरादा था। ये दिखाता है कि क्रांतिकारी आंदोलन जमीन पर कितना सक्रिय था और बड़े से बड़ा जोखिम उठाने को तैयार था। तो घटना हो गई, खजाना लूट लिया गया। इसके बाद क्या हुआ? जाहिर है ब्रिटिश सरकार चुप तो नहीं बैठी होगी।
उनकी प्रतिक्रिया कैसी रही? रिव्यू क्या कहता है इस बारे में? रिव्यू के मुताबिक ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया ठीक वैसी ही थी जैसी उम्मीद थी, मतलब बेहद सख्त और निर्मम। क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए पूरे उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू कर दी गई। गिरफ्तारियों का एक लंबा दौर चला। और इसके नतीजे? वो क्रांतिकारियों के लिए बहुत भयानक साबित हुए। रिव्यू बताता है कि इस मामले में बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन पर मुकदमा चला जो काफी लंबा चला। अच्छा। कई क्रांतिकारियों को पकड़ा गया और उन्हें बहुत कठोर सजाएं दी गई। रिव्यू खास तौर पर राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां का जिक्र करता है, जिन्हें इस कांड के सिलसिले में फांसी दे दी गई। फांसी? हाँ, फांसी। सोचिए, देश की आजादी के लिए लड़ने वालों को मौत की सजा। ये तो वाकई बहुत बड़ी और कठोर सजा थी। हाँ, और सिर्फ फांसी ही नहीं, रिव्यू ये भी बताता है कि कई अन्य क्रांतिकारियों को लंबी लंबी जेल की सजाएं हुई, काला पानी वगैरह। उन्हें सालों तक जेल में बंद रखा गया। अंग्रेज सरकार का मकसद साफ था, वो एक मिसाल कायम करना चाहते थे। वो ये संदेश देना चाहते थे कि अगर किसी ने भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाने की हिम्मत की तो उसका यही हश्र होगा। वो डराना चाहते थे। बिल्कुल, वे विद्रोह की किसी भी चिंगारी को फौरन बुझा देना चाहते थे। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प, बल्कि कहें विरोधाभासी सी बात सामने आती है। रिव्यू के अनुसार इतनी कठोर कार्रवाई, इतनी सजाओं और दमन के बावजूद इस कांड ने भारतीय युवाओं में देशभक्ति की भावना को कमजोर नहीं किया, बल्कि और ज्यादा भड़का दिया। ये कैसे हुआ? ये तो अंग्रेजों की सोच के बिल्कुल उलट हो गया। बिल्कुल, ये इतिहास में अक्सर देखा गया है। दमन कई बार प्रतिरोध के आग को बुझाने की जगह और हवा दे देता है। रिव्यू इस बात को सही पकड़ता है। क्रांतिकारियों का साहस, फिर मुकदमे के दौरान उनकी निडरता और फिर उनकी शहादत, इन सब बातों ने आम लोगों, खासकर नौजवानों के दिलों पर बहुत गहरा असर डाला। मतलब सजा का खौफ भी उन्हें आजादी के रास्ते पर चलने से रोक नहीं पाया? नहीं, बल्कि इसका असर उल्टा हुआ। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और उनके जैसे दूसरे साथी जिन्हें सजाएं हुई, वे रातों रात युवाओं के हीरो बन गए। शहीद का दर्जा पा गए। उनके बलिदान की कहानियां घर घर पहुंच गईं। लोगों ने जाना कि कैसे ये नौजवान देश के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए या अपनी जिंदगी जेलों में बिताने को तैयार हो गए। इस घटना की खबरें अखबारों में छपी, लोगों के बीच इस पर खूब चर्चा हुई और इसने क्रांतिकारी आंदोलन के प्रति सहानुभूति और समर्थन की एक नई लहर पैदा कर दी। अच्छा। तो अंग्रेजों का मकसद भले ही डर फैलाना रहा हो, लेकिन नतीजा ये हुआ कि आजादी की लड़ाई को और ज्यादा, आप कह सकते हैं, ऊर्जा मिल गई। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी घटना को और इसके असर को देखें तो हमारे स्रोत के अनुसार इसका क्या महत्व था? इसे सिर्फ एक ट्रेन डकैती या लूट की घटना से कहीं ज्यादा क्यों माना जाता है? देखिए, रिव्यू इसे कई वजहों से महत्वपूर्ण मानता है। पहली बात, जैसे हमने अभी बात की, इसने क्रांतिकारी आंदोलन को एक नई जान फूंक दी, एक नई प्रेरणा दी। भले ही तात्कालिक रूप से संगठन को भारी नुकसान उठाना पड़ा हो, लेकिन लंबे समय में इसने फायदा पहुंचाया। क्रांतिकारियों की शहादत ने अनगिनत युवाओं को आजादी की लड़ाई में कूद पड़ने के लिए प्रेरित किया। दूसरी बात, ये घटना इस बात का प्रतीक बन गई कि भारत के युवा अपनी आजादी के लिए कितने ज्यादा प्रतिबद्ध थे और कितने बड़े जोखिम उठाने को तैयार थे। ये उस दौर की सीधी कार्रवाई और साहस का एक जीता जागता उदाहरण है। और जहां तक ब्रिटिश सरकार का सवाल है, उनके लिए इस घटना का क्या मतलब था? क्या इसने उन्हें कोई संदेश दिया? निश्चित रूप से, और यही तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जो रिव्यू उजागर करता है। ये घटना ब्रिटिश अधिकारियों के लिए एक खुली चेतावनी थी, एक वेकअप कॉल। अच्छा। उन्हें ये एहसास हो गया कि भारतीय जनता अब चुपचाप जुल्म सहने वाली नहीं है। राष्ट्रवाद की भावना बहुत गहरी जड़ें रमा चुकी थी। हाँ, और उसे सिर्फ ताकत के दम पर कुचला नहीं जा सकता। ये उनके शासन की बुनियाद पर एक चोट थी। इसने उन्हें सोचने पर मजबूर किया कि भारत पर राज करना अब पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। रिव्यू का जो सारांश है वो भी इसी बात पर जोर देता है कि ये महज एक लूट की घटना नहीं थी। बिल्कुल सही। रिव्यू इसे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में युवाओं के अदम्य साहस, उनकी देशभक्ति और उनके सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक मानता है। इसका असर सिर्फ उसी समय तक नहीं रहा, बल्कि बहुत दूर तक गया। रिव्यू ये भी बताता है कि इस घटना के बाद भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन भविष्य में और ज्यादा संगठित हुआ। अच्छा। रबलिशों का और ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। ये घटना सिर्फ पैसे लूटने के बारे में नहीं थी। ये ब्रिटिश राज के अधिकार
उसके शासन और उसके इकबाल को सीधी चुनौती देने का एक प्रतीकात्मक कार्य था। हाँ, ये दिखाना कि हम आपके सिस्टम में घुस सकते हैं। एग्जैक्टली। इसने ये दिखा दिया कि क्रांतिकारी सरकार के तंत्र में सेंध लगा सकते हैं और उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। तो हमने काकोरी कांड पर आधारित इस रिव्यू के मुख्य बिंदुओं पर विस्तार से बात की। हमने समझा कि इसका मकसद क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना था। हमने घटना के विवरण को जाना कि कैसे ट्रेन रोककर सरकारी खजाना लूटा गया, लेकिन किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। हाँ। हमने रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान जैसे प्रमुख क्रांतिकारियों की भूमिका को समझा। फिर हमने ब्रिटिश सरकार की कठोर प्रतिक्रिया, फांसी और लंबी जेल की सजाओं पर चर्चा की। और अंत में ये भी देखा कि कैसे इस दमन ने अनजाने में देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया और कैसे ये घटना स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गई। बिल्कुल। और ये घटना हमें आज भी कई सवाल सोचने पर मजबूर करती है ना? जैसा कि रिव्यू में कहा गया है, क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य पैसा जुटाना था और उन्होंने कोशिश की कि किसी निर्दोष को नुकसान ना पहुंचे। हाँ। तो फिर सवाल उठता है कि ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया इतनी क्रूर, इतनी निर्मम क्यों थी? फांसी और कठोर जेल जैसी सजाएं क्यों दी गईं, जबकि नुकसान सिर्फ सरकारी खजाने का हुआ था? सही सवाल है। यह हमें उस समय की औपनिवेशिक सत्ता के चरित्र के बारे में क्या सिखाता है? सत्ता अपने खिलाफ उठने वाले खतरों को, चाहे वे सिर्फ प्रतीकात्मक ही क्यों ना हो, किस तरह देखती है और उनसे कैसे निपटती है? इन सवालों पर विचार करना इतिहास की गहरी समझ विकसित करने के लिए बहुत जरूरी है। यह हमें सिर्फ अतीत को नहीं, बल्कि सत्ता और प्रतिरोध के बीच के रिश्ते को समझने में भी मदद करता है। हमेशा।